हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। हम आज टॉपिक कवर कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री, जिसमें टॉपिक्स जो कवर होते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, डायरेक्शन रेशियो। एंड डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमारे पास एक वेक्टर है 2i 3j 4k कैप, तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यही हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो डायरेक्शन कोसाइन होता है ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। कोसाइन कहलाने का मतलब कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, ये अल्फा क्या है, तो ये अल्फा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बनाता हुआ। तो ये ए अपॉन आर, आर क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है, यहां से यहां की दूरी। तो दूरी क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 4। ये क्या आ गया √29। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2/√29। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एम होता है कॉस गामा। कॉस गामा क्या होता है, तो ये जो आर वेक्टर है ये वाई के साथ जो एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं बीटा। सॉरी, ये क्या एंगल है, बीटा। तो एम जो एंगल बनाता है इसे हम क्या कह रहे हैं, बीटा एंगल कह रहे हैं। वाई एक्सिस जो बना रहा है वेक्टर आर के साथ में, ये क्या कहलाता है, बीटा। तो ये क्या हो गया 3/√29 कॉस गामा। गामा क्या हो गया, तो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है जो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं गामा। तो कॉस गामा का मतलब क्या हो गया, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो सी की वैल्यू क्या है 4 और आर की वैल्यू क्या है, मॉड आर की वैल्यू है √29। तो एल एम एन। फिर से हम सही से देखते हैं, तो एल एम एन जो ये निकल के आता है 2/√29, 3/√29, 4/√29, यही क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। ए बी सी, ये आपका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो फिर से निकालते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। आर वेक्टर है आई कैप प्लस 2k कैप प्लस 3j कैप। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया हमारा 1 2 3, यानी कि ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 2 3। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा
L इक्वल टू M इक्वल टू होता है कॉस बीटा, N इक्वल टू होता है कॉस गामा। जब हम किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर का एंगल निकालते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ, तो इसी का नाम क्या कहलाता है? अल्फा बीटा गामा। तो L क्या होता है? तो L होता है A डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, C डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? √14, 2 डिवाइड बाई √14, 3 डिवाइड बाई √14। R इक्वल टू क्या आता? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आती? 14। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R क्या आ गया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? √14। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन। अगर मेरे को कोई पॉइंट P x y z दिया हुआ रहे और कोई डायरेक्शन यानी कि वेक्टर के फॉर्म में AI, BJ और CK के फॉर्म में लिखा रहे, तो जो हमारा इक्वेशन बन के आता है वेक्टर फॉर्म में वो क्या आता है? xi yj zk प्लस लैम्डा AI BJ और CK होता है। इसको हम एक क्वेश्चन में देखते हैं। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P 2, 3, 4 और डायरेक्शन दिया हुआ है 3i 4j 8k। तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो इक्वेशन बनेगा 2i प्लस 3j प्लस 4k लैम्डा 3i 4j प्लस 8k। अगर इसे हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो हम वेक्टर को ही कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो R जो वेक्टर है वो x i है, y j है और z k है। इसे अभी हमने देखा था किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? x1 i y1 j z1 k प्लस लैम्डा AI BJ और CK। तो I कंपोनेंट को एक साथ लिख लेते हैं, x1 प्लस लैम्डा A I, y1 प्लस लैम्डा B J, z1 प्लस लैम्डा C K। तो अगर हम कंपेयर करते हैं कंपोनेंट्स तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 प्लस लैम्डा A, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा B,
z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। तो लैम्डा इक्वल टू पहले केस में क्या आ गया, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन v, z माइनस z1 अपॉन c। ये जो हमारा बन के आता है यही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम एक इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखते हैं। x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा ai b j c k। अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इसे हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये हमारा है कार्टेशियन फॉर्म। दोस्तों यही क्वेश्चन बन के आएगा आपके सामने में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो या कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो ये वही आपका डायरेक्शन रेशियो है। x1 y1 z1 आपके पॉइंट्स होते हैं, ये क्या है, पॉइंट्स, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। बस इस पॉइंट बात का ध्यान रखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल ऐसा लिखा हो रहेगा, x माइनस 9 अपॉन 3, y प्लस 2 अपॉन 5, z प्लस 9 अपॉन 7। इसे आपको, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इसे आपको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो नीचे के टर्म होते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो, लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस 9 प्लस 2 प्लस 9, तो ये क्या है, तो x माइनस 9 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस माइनस 2 अपॉन 5, z माइनस माइनस 9 अपॉन 7। तो अब हमारा पॉइंट क्या निकल के आ गया, 9i प्लस माइनस 2j प्लस माइनस 9k, लैम्डा 3i प्लस 5j प्लस 7k। ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या आया, ये आया वेक्टर फॉर्म। क्या आया, ये वेक्टर फॉर्म। फिर से एक सवाल देखते हैं। अगर इस बार समझ में आ जाता है तो आप समझिए आपको आ चुका है। x माइनस 2 अपॉन 3, 4 माइनस y अपॉन 5, 7 माइनस z अपॉन 9। हमारा फॉर्मेट क्या था भाइयों, x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 4 तो अपॉन में माइनस 5, z माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 9। हम यहाँ पे अपने फॉर्मेट में वापस इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारा फिर से क्या निकल के आएगा, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 7, या कहें x y z के टर्म में तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू
7, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -9। तो वेक्टर r क्या बन के आएगा हमारे पास, 2i प्लस 4j प्लस 7k प्लस लैम्डा 3i माइनस 5j माइनस 9k। ये किसी भी क्वेश्चन को आंसर लाने के बाद भी यूज करने के लिए आपको कहा जाएगा कि आप सॉल्व कर चुके तो उस आंसर को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आप इसे आसानी से करना शुरू कर सकते हैं इतना सीख करके। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट 1 2i प्लस 3j प्लस 4k, पॉइंट 2 4i 5j 6k, इस फॉर्मेट में दिया रहे या इस फॉर्मेट में दिया रहे, वेक्टर फॉर्म में रहे या कार्टेशियन फॉर्म में रहे, इसको टेंशन नहीं लेना। क्या करना, सबसे पहले इसका वेक्टर बनाना है। कभी भी मान लीजिए हम वेक्टर बनाना शुरू करते हैं तो हमारे को इन दोनों वेक्टर का नाम लिखना। अगर मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूं तो क्या होगा, b माइनस ए करते हैं, बी ए लिख रहे हैं तो a माइनस बी लिखते हैं। अब इसमें आप किसी को भी a और b मान लीजिए आपको दिया हुआ नहीं है तो मान लो इसे मैं b मान ले रहा हूं और इसे मैं a मान ले रहा हूं, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2i, 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2j, 6 माइनस 4 क्या हो गया, 2k। अगर मैं a माइनस बी मान लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k। अब ये माइनस का क्या दिक्कत है, माइनस का दिक्कत को भी हम ओवरकम कर लेंगे। अगर मेरे को वेक्टर r लिखा हो निकालना फिर से, तो मैं इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लूं, तो क्या यूज कर लेता हूं, मान लो P2 यूज कर लेता हूं, तो 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस लैम्डा माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k, 4i प्लस 5j प्लस 6k। माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो ये माइनस लैम्डा बन जाएगा, फिर भी ये वापस से वही चीज बन के आ गया। तो आप ये कर रहे हो या ये कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस लैम्डा को मैं म्यू लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट का यूज करके भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन ये किस फॉर्मेट में था, वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखना रहे तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट 1 क्या था, 2 3 4, पॉइंट 2 क्या था, 4 5 6। क्या लिखना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x
माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, y माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3, z माइनस 4 अपॉन z माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 4, x माइनस 2, y माइनस 3 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन 2। ये आपका सीधे कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाता है तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 3 4, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा, नीचे वाले जो टर्म है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखते हैं एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन ले रहे हैं L1 और L2। दोनों के बीच में एंगल बन जाता है थीटा। तो हम लाइन को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, a प्लस लैम्डा बी। a पॉइंट वेक्टर हो गया, b डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो L1 इक्वल टू क्या लिखाएगा, x1 i प्लस y1 j z1 k प्लस लैम्डा a1 i b2 j b1 j c1 k। लाइन 2 का इक्वेशन क्या बनेगा, x2 i प्लस y2 j z2 k प्लस म्यू a2 i b2 j c2 k। तो दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल निकाला तो हमारे को जो यूज होने वाला वेक्टर है वो डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर मैं cos थीटा लिखने जाऊं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा कब लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट में। तो मैं लिखता हूं b1 डॉट b2। तो ये क्या हो जाएगा, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इन दो डायरेक्शन का हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो b1 डॉट b2, ये b1 है ये b2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है b1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है b2। तो b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, a1 डॉट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अगर कहे कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि cos थीटा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो जब हम इसे 0 से इक्वेट कर देंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इन सब का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब का प्रोडक्ट का सम क्या आ जाए, 0,
तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। लाइन को पैरेलल बोलने के लिए हमारे को साइन थीटा सॉल्व करना होता है। तो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, इससे हम आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं बचपन से हम जो कार्टेशियन फॉर्म पढ़े हैं, इसमें क्या देखें, दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब a1 बाई a2, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। जब तीनों कंपोनेंट का रेशियो सेम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, लाइन क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल। तो हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो एक लाइन क्या होता है, दूसरे पे रखा जाता है और ये कोइंसाइड करता है। तो जब हम लाइन को कोइंसाइड करने का केस पढ़ते थे क्लास 10th में, तो हम क्या देखते थे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। जब तीनों इक्वल होता था तो हम बोलते थे कोइंसाइड लाइन है। सेम चीज आपको यहाँ पे यूज करना है कि लाइन पैरेलल बताने के लिए आपको क्या बताना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे, लाइन को पैरेलल बोलेंगे। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, दो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है लाइन। टू आई प्लस 3j प्लस 4k, जो कॉमन नंबर हम लेके चल रहे हैं, प्लस लैम्डा 1i प्लस 2j प्लस 2k, R2 4i प्लस 3j प्लस म्यू 3i 2j माइनस k, या प्लस के कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे। तो दोनों में हमारे को क्या निकालना है, कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे जानना है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। a1 और a2 सॉरी, a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये है। a1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये है। b1 b2 c1 c2 है ना। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14, 9 बाई 3 रूट 14। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई रूट 14। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, कॉस इनवर्स 3 बाई रूट 14। अगर ये क्वेश्चन हमारे को वेक्टर फॉर्म में ना दे करके, स्केलर वेक्टर फॉर्म में ना दे करके किस में दे, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इक्वेशन को, x माइनस 2 अपॉन 3 लाइन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 z माइनस, हम लिख लेते हैं 3 माइनस z अपॉन 5। लाइन 2 कैसे लिख लेते हैं, x माइनस 5 अपॉन 2 y प्लस 3 अपॉन 5 z माइनस 9 अपॉन 2।
हमारे को क्या जानना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये Z माइनस के फॉर्म में होना चाहिए था, यानी कि हम यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, A2 की वैल्यू क्या होगी 2, B2 की वैल्यू क्या होगी 5, C2 की वैल्यू क्या होगी 2। बाकी ये पॉइंट से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम करके देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा Z -3 अपॉन -5। इसलिए हमारा C1 का वैल्यू क्या आ गया -5। अब हमारे को पता है cos थीटा कैसे निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। 3 2 जा 6 प्लस 20 माइनस 10, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 6 प्लस 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 क्या हो गया 50, 25 प्लस 4 क्या हो गया 54। 50 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√2 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9√6 सॉरी 3√6, 16 अपॉन 15√12। एक बार और सॉल्व हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8/15√3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स 8/15√3। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अब दो लाइन कैसे होते हैं, तो यहाँ पे दो लाइन्स हो सकते हैं, पहला अस्क्यू और दूसरा पैरेलल लाइन। अस्क्यू लाइन्स क्या होता है और पैरेलल लाइन क्या होता है। अस्क्यू लाइन वो होता है जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, नॉन कोप्लेनर हो। पैरेलल लाइन्स क्या होता है, ये कोप्लेनर होता है, इनमें दोनों के बीच की दूरी सेम रहती है। अब इसको हम देखते हैं कैसे।
हम एक लाइन देखते हैं कुछ इस एक्सिस पे है, मान लेते हैं इस एक्सिस पे एक मेरा लाइन है, इस एक्सिस नहीं, इस प्लेन पे। प्लेन क्या है? एक्स जेड प्लेन में एक मेरा लाइन है, और दूसरा लाइन किसी दूसरे प्लेन में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये इस प्लेन में लाइन है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया है? वाई जेड प्लेन में सेकेंड लाइन है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ये ना ही कभी इंटरसेक्ट करेगा, ना ही एक दूसरे से पैरेलल है, ना ही ये इंटरसेक्ट करेगा, ना ही एक प्लेन में ड्रॉ होता है। तो इस तरह के लाइन को हम के पेयर को क्या बोलेंगे? L1 L2 को अस्क्यू लाइंस। अब एक ही प्लेन में अगर होगा तो इन दोनों को हम क्या देखेंगे? ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन अस्क्यू लाइंस कौन हो गए? L1 L2। पैरेलल लाइन कौन हो गई? L2 L3। तो इस लाइन को हम L1 देख लिए और L2 देख लिए, तो अब इसको हम क्या बोल देंगे? ये अस्क्यू लाइंस हो गए और ये पैरेलल लाइंस हो गए। तो हमारे को डिस्टेंस निकालना होता है दो अस्क्यू लाइंस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस। तो दो अस्क्यू लाइंस के बीच में हमारे को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ये लाइन L1 मान लेते हैं, ये लाइन L2 मान लेते हैं। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर में ड्रॉ होता है। तो ये पॉइंट को P ले लेते हैं, इस लाइन को Q लेते हैं। तो ये जो PQ लाइन है, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। जो PQ लाइन होगा L1 और L2 के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे क्या पॉइंट है? A1। यहाँ पे क्या पॉइंट है? A2। इसका नाम दे देते हैं S, और इसका नाम दे देते हैं T। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोल देते हैं थीटा। क्या बोल देते हैं? थीटा। तो हम क्या बोलते हैं? जो PQ लाइन है इसे हम बोल देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कुछ लेंथ इसका D आता होगा, और इसका डायरेक्शन हम कुछ n कैप मान लेते हैं। n कैप क्या है? परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। B1 B2 क्या है? तो L1 जो लाइन है ये A1 प्लस लैम्डा B1 है, और ये जो L2 लाइन है ये A2 प्लस लैम्डा या म्यू कह लें, म्यू B2 के बराबर है। तो ये जो n कैप आता है परपेंडिकुलर टू B1 B2 है। अब n कैप को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2। तो B1 और B2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या निकाल रहे हैं? उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना। जो ये n कैप है ये क्या है? B1 और B2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड। अब हम क्या देखते हैं? ये जो हमारा ST है वो क्या है? A2 माइनस A1 है। जो ये ST है वो क्या है? A2 माइनस A1। फिर हम क्या देखते हैं? ST का अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें PQ के ऊपर, तो PQ इक्वल टू क्या आएगा? ST cos थीटा आएगा। PQ इक्वल टू क्या आएगा? ST cos थीटा। तो इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके हम देखते हैं कि हमारे को ये PQ का लेंथ क्या आता है, PQ यानी कि ये D क्या आता है। तो हमने क्या देखा?
पी क्यू इक्वल टू क्या आया था, एस टी कॉस थीटा। एस टी इक्वल टू क्या आया, ए टू माइनस ए वन। और पी क्यू इक्वल टू क्या लिखा था हमने, डी इंटू एन कैप। और एन कैप की वैल्यू क्या आई, बी टू क्रॉस बी वन अपॉन मैग्नीट्यूड बी टू बी वन। पी क्यू डॉट एस टी का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड, एस टी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है इसे भी हम एक्यूट एंगल ले लें। थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो जब थीटा एक्यूट एंगल होगा तो हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पी क्यू डॉट एस टी अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड अपॉन एस टी का मैग्नीट्यूड। पी क्यू के जगह पे उसका वैल्यू लिखते हैं डी एन कैप डॉट एस टी के जगह पे लिखते हैं ए टू माइनस ए वन वेक्टर। ये एस टी को इधर लेके आ गए तो एस टी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाता है, पी क्यू के बराबर आ जाता है। और ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा। पी क्यू का वैल्यू क्या है, डी, कैंसिल हो गया। एन कैप का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी टू क्रॉस बी वन अपॉन बी टू क्रॉस बी वन का मैग्नीट्यूड डॉट ए टू माइनस ए वन। इसे अब सॉल्व करने के लिए समझते हैं कि इसे अब सॉल्व कैसे करें। एक इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास में, तो क्वेश्चन के पॉइंट से समझते हैं कि इसे लिखे कैसे। तो मानते हैं r इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा 4i 2j 2k। ये लाइन 1 है। लाइन 2 क्या है, 4i 4j 2k म्यू i प्लस j प्लस 3k। ये हमारे पास क्या है, दो लाइन है। इन दो लाइंस के बीच में हमारे को क्या निकालना है, डिस्टेंस d। तो हम क्या लिखेंगे, b2 क्रॉस b1 मैग्नीट्यूड b2 क्रॉस b1 का मैग्नीट्यूड डॉट a2 माइनस a1। तो सबसे पहले b2 क्रॉस b1 ये आता कैसे है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं, i j k a1 a2 a3 a1 b1 c1 ये लिख देते हैं, a2 b2 c2। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए a2 माइनस a1 के साथ में, तो क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, है ना। ये किसके जगह पे लिखा हुआ है, ये। तो अगर मैं इसका इस वेक्टर के साथ डॉट लेने लग जाऊं तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये हमने कहाँ तक सॉल्व किया, सिर्फ ऊपर वाले भाग को।
सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करके ये लाया गया। तो इसको फिर से देखते हैं। ये क्या आया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। नीचे में इसका मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड में इन दो लाइन से समझ लेता हूं। b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस a1 c2 माइनस c2 c1 a2 प्लस तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो हमारे को पता है ये क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है ना। ये a1 इक्वल टू क्या था, x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये क्या है, लाइन L1, ये क्या है, लाइन L2। लाइन L1 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, A1 प्लस लैम्डा बी। लाइन 2 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, A2 प्लस म्यू टाइम्स बी। दोनों को पैरेलल कैसे बोले, कब बोलेंगे, जब दोनों का डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, सेम आएगा, तब हम दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इस पे एक पॉइंट मार्क करते हैं S और T, जो कि पोजीशन है। ये पॉइंट को बोलेंगे A1, ये पॉइंट को बोलेंगे A2। इन दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिए P। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोल दिए थीटा। तो ST का प्रोजेक्शन करेंगे PS पे, ST का प्रोजेक्शन करेंगे PS पे। तो PS इक्वल टू क्या आता है, ST साइन थीटा। PS इक्वल टू क्या आता है, ST साइन थीटा। अब हम क्या देखते हैं, वेक्टर B क्रॉस ST। क्या देखते हैं, वेक्टर B क्रॉस ST। तो ये क्या आ जाता है, B का मैग्नीट्यूड ST का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है L1 और L2 पे, है ना। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, या लाइन परपेंडिकुलर ऑन बोथ L1 एंड L2, है ना। अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड लिख दूं तो B
एस टी साइन थीटा। एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हमारे को क्या पता है, एस टी साइन थीटा इक्वल टू क्या जाता है, पी एस, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड लिखा होता है, क्या आ जाएगा, पी एस का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर क्रॉस एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब बी क्रॉस एस टी सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आ सकता है, तो ये आई जे के ए बी सी, एस टी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। फिर इसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, और उसको फिर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। उसको किससे डिवाइड कर देंगे, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ऊपर में क्या आ जाएगा, आई जे के ए बी सी, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। है ना। तो हम थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस जो बच जाते हैं, जो कि स्क्यू लाइंस के हो गए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के हो गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्पलर के हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।